नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत कथा और महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त करता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने आपको बतलाया। चलिए अब हम सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उससे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। चलिए अब हम जानते हैं पापांकुशा एकादशी पूजा विधि। पापांकुशा एकादशी अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना करें, उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्राह्मण को अन्न और दान और दक्षिणा देने के बाद ही किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं पापांकुशा एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। पापांकुशा एकादशी की सुबह एक चांदी का सिक्का भगवान विष्णु के चरणों में रख दें।
दिन भर और रात भर वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह पूजा के बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर या व्यापार की तिजोरी में रख दें। इससे घर में लक्ष्मी आने लगेगी। यदि चांदी का सिक्का न मिल पाए तो आप 1 रुपए के सिक्के से भी यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा, तुलसी का उपाय। एकादशी पर तुलसी के पत्तों की माला बना लेनी चाहिए। इस माला को भगवान नारायण को अर्पित करें। माला को अगले दिन उतारकर तुलसी के पत्तों को अलग कर लें और अपने पूजा स्थल पर रख दें। इस प्रकार उस घर में रहने वाली समस्त नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर निकल जाएंगी। तीसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का करें पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि के 1008 नामों की नामावली है। इसका यदि एकादशी के दिन कम से कम 7, 11 या 21 बार पाठ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो सकते हैं। व्यक्ति पर कितना ही बड़े से बड़ा दुख या संकट आने वाला हो, इस उपाय से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। साथ ही उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।